हल्ला बोल और बोल पहाड़ी हल्ला बोल। इन पे तो आ रहा है लाइव आज तो दिखाते रहना। महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्रीमती गीता नेगी जी, आप सभी का मैं उत्तराखंड कांटनर परिवार की ओर से स्वागत करता हूं और अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, उत्तराखंड के अंदर 25 वर्षों का यह उत्तराखंड राज्य हो चुका है और 25 वर्षों के अंतराल में आप और हमने ऐसे लोगों के हाथ में सत्ताएं सौंपने का कार्य किया है जिन्होंने उस पहाड़ को खोखला करके रखा है, पहाड़ को छलनी करके रखा है, पहाड़ की जल जंगल जमीन की लड़ाई को पूरी तरह से चौपट करके रखा है। साथियों, मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा, उत्तराखंड राज्य की लड़ाई जल जंगल जमीन के अधिकारों से शुरू हुई थी, जल जंगल जमीन की लड़ाई से शुरू हुई थी, अपने संस्कृति की लड़ाई से शुरू हुई थी। लेकिन आज 25 वर्षों के बाद उत्तराखंड के आम जनमानस को आज तक अपने जल जंगल जमीन का अधिकार नहीं मिल पाया। साथ ही शिक्षा बेरोजगारी से आप सभी भली बात की वाकिफ है कि किस प्रकार से आज 25 वर्ष का यह राज्य आज भी करा रहा है अपने मूल रूप के लिए, अपने मूल स्वरूप के लिए, अपने पहाड़ के युवाओं के लिए, अपने पहाड़ की मातृशक्ति के लिए आज भी रो रहा है, आज भी करा रहा है। क्योंकि उत्तराखंड के उन 42 शहादतों को मैं नमन करता है, उत्तराखंड के उन 42 शहादतों को नमन करता है जिनकी यह सोच रही थी कि अलग हमारा राज्य होगा, अलग हमारी अपनी पहचान होगी, अपनी संस्कृति होगी, अपनी बोली होगी, अपनी भाषा होगी। साथियों, इन 25 वर्षों में न ही हमारी बोली भाषा रही, न ही हमारी आज संस्कृति बची है, न ही हमारी सभ्यता बची है, न ही हमारे जमीन बचे हैं। साथियों, बहुत कुछ है, लेकिन सुनने वाला कौन? हम आज भी वहीं पर है जहाँ से लड़ाई शुरू हुई थी। आज साथियों, उत्तराखंड के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी आप सभी की है। आप सभी जब हो जाएगी पूरी तो तब निकल जाएगी। सड़क बंद करके क्या फायदा है? हमारे पहाड़ों को छोड़ने करके रखा है, हमारे निवेदन करना चाहूंगा। आशुतोष भाई, फिलहाल चल ही नहीं रहा, ले चल नेट स्लो चल रहा है उसमें, चल रहा है, हो गया तो हो तो गया, अभी स्लो होता है, अभी नेट स्लो हमारी बंद हो चुकी है, हमको मजबूर कर दिया गया है। सारे पहाड़ आज बंदर और शुअर के आतंक से ठंडी हो रहे हैं। चाहे माता को
खेतों में आवारा छोड़ दिया गया है सड़कों पर। आज आप देख रहे हैं कि गौ माता किस तरह से आवारा यहाँ पर सड़कों पर घूम रही है। साथियों, मेरा कहना यही है कि उत्तराखंड को संवारना है, उत्तराखंड को बचाना है, उत्तराखंड को बचाना है, इस पहाड़ को बचाना है, पहाड़ी राज्य को बचाना है, पहाड़ की अस्मिता को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, अपनी सभ्यता को बचाना है। साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश के अंदर आज पलायन है। पलायन केवल एक इंसान का नहीं होता है, पलायन हमारी सभ्यता का भी हो रहा है, पलायन हमारे देवी देवताओं का, हमारे संस्कारों का पलायन हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से गाँव के गाँव खाली हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं संस्कृति को बचाने की लड़ाई है, इस सभ्यता को बचाने की लड़ाई है। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आइए मिलकर इन पहाड़ों को बचाएं, इस सुंदर रानीखेत को बचाएं, इस पहाड़ को बचाएं। एक नैसर्गिक छटा यहाँ से जो दिखती है, हिमालय के गोद में बसा हुआ, ऐसे इस राज्य को बचाएं। साथियों, आप सभी से बड़ा निवेदन करना चाहूंगा कि आइए इस उत्तराखंड